साक्षात्कार डॉक्टर राकेश कुमार आरजी को एक नए विषय के साथ स्वामी सद्दानंद के जीवन के जो अनछुए पहलू हैं, 25 दिसंबर का जो रहस्य है, इन तमाम बिंदुओं पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर राकेश कुमार आरजी को। और 2 दिन तक आप हमारे बीच में रहेंगे, आज और कल। आइए डॉक्टर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। भारत को समझो अभियान समिति के समादरणीय संयोजक महोदय लखनलाल आर्य जी और इस अभियान के साथ पूरी तन्मयता से जुड़े इस मंच के सभी सम्मानित साथियों, परम श्रद्धेय नरूला जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, हम आदरणीय आचार्य श्री जो भी मेरे से पूर्व में वक्तव्य दे रहे थे, श्रद्धा में श्रद्धेया बहन जी दया आर्या जी, बलराम जी और इस मंच पर उपस्थित सभी दिव्य भव्य आत्माओं, हम सब एक ही चेतन सत्ता से चेतनित हैं और हम सब के भीतर स्वामी दयानंद जी का उद्बोधन, संबोधन, मार्गदर्शन अजस्र स्रोत के रूप में प्रवाहित है। इसलिए आपके साथ बैठकर, आपके साथ जुड़कर ये नहीं लगता कि मैं कोई अलग इकाई हूं। ये लगता है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपसे दूरी होकर के, यानी कि कुछ समय बाद मिलता हूं तो ये लगता है कहाँ रह गया इतने दिन। लेकिन मैं क्षमा चाहता रहता हूं और अपने अनुज सम प्रिय लखनलाल आर्य जी से विशेष रूप से कहता भी रहता हूं, मेवाड़ के महाराणा और उनकी गौरव गाथा और मेरा कार्य इस समय चल रहा है। सारे दिन अपने पेशे की, वकालत की व्यस्तताएं रहती हैं, उसके बाद सामाजिक जिम्मेदारी भी होती हैं, पारिवारिक भी होती हैं। तो मैं लेखक जो होता हूं वो इन्हीं क्षणों में होता हूं और इनमें ये सब काम करना होता है, तो इसलिए आपसे ना चाहते हुए दूरी बन जाती है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब आज के विषय पर आते हैं। प्रयास करेंगे कि कुछ नई चीजें निकल करके आए। ऐसी नहीं है, आप में से बहुत अधिक लोग स्वाध्यायशील हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप जैसों के बीच में भी कोई नई चीज आ रही होगी, लेकिन फिर भी रूटीन की बातों से अलग हट करके कुछ ऐसी चीजों पर जो छुपाई गई या रहस्य बनी रही या इतिहास में चलता करके लिख दिया गया, और हमारे इस सूरवीर को, परमवीर को, क्रांतिकारी को, महान योद्धा को, संस्कृति रक्षक को, वैदिक चिंतन के उद्भट प्रस्तोता को कहीं कूड़ेदान में, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। बहुत बड़ा अन्याय हुआ और हो भी रहा है। कि ताली बजवाने के लिए बोलना, ताली बजवा करके अपने आप को, अपनी पीठ को अपने आप थपथपा लेना, बहुत बड़ा काम कर दिया, इतने लोगों के बीच आज बोले, नहीं। दिल पे हाथ रख करके बोलना चाहिए और ये सोच करके बोलना चाहिए कि जो कुछ हुआ है उसको सुधारने वाले योद्धाओं, पुरोधाओं के साथ मैं बैठा हूं। भारत को समझो अभियान के हम सब सदस्य हैं।
जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, व्यस्तताओं का कोई पहरा नहीं है, विवशताओं की कोई बाध्यता नहीं है और व्यवस्था की कोई तालाबंदी नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे साथ में है। मैं गाता था, ना हम ईसा के चेले, ना हम मोहम्मद के चेले। तो हम तो सिपाही किसके हैं? हम दयानंद के सिपाही हैं, जिसने अकेले ने अपने समय में करोड़ों लोगों का विरोध सहा। हम उस श्रद्धानंद जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने उस समय संसार की लगभग 1.5 अरब की आबादी से टक्कर ली थी। कांग्रेस के मंच पर खड़ा होकर के कोई आदमी गांधी की नीतियों के विरोध में जाकर के बोल रहा है, और जो खिलाफत आंदोलन चला रहा था उसी की खिलाफत कर रहे हैं। ये कौन थे? महर्षि दयानंद के परम शिष्य, हम सबके श्रद्धेय, श्रद्धा के आनंद में जो लीन रहते थे, मगन रहते थे, ऐसे श्रद्धानंद, जिनको हम स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से जानते हैं। उनका एक कारवां मैं आप सबके बीच में देखता हूं, आप सबके भीतर देखता हूं। हम उस कारवां के सदस्य हैं। वो आज नहीं है, माना जा सकता है, लेकिन उनका चिंतन, उनका शाश्वत नेतृत्व हमारे साथ, और उस नेतृत्व के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस पर एक दिन सवेरा होगा। किसके रोके रुका है सवेरा, दूर होके रहा है अंधेरा। अंधेरा दूर होगा और सवेरा होगा, इस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 8 अप्रैल 1915 को सर्वप्रथम गांधी जी को ज्वालापुर महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। गुरुकुल कांगड़ी के एक प्रोफेसर, एक आचार्य श्री उस समय उपस्थित थे, और उस समय की उनके द्वारा दी गई इस उपाधि का समाचार पत्रों में छपा था। वह पुस्तकों में प्रकाशित है आज भी, जो मैं पिछली बार आप लोगों को दिखा रहा था। 80% आर्य समाजियों का योगदान रहा। उस पुस्तक में उसको कटिंग के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अभी 4 फरवरी 2016 को बर्मिंघम, जो आर्य समाज है यूके में, वहां के डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, 2019 की बात है, 4 फरवरी 2019 को विशेष रूप से आए वहां से, और वहां के कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति से जाकर के उन्होंने भेंट की रूप किशोर शास्त्री जी से, और विशेष रूप से ये आग्रह किया कि मुझे वो अखबार दिखाइए जिसमें वो समाचार छपा था। वो समाचार उन्होंने देखा। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे क्रांतिकारी ने महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कह दिया? तो देखिए, स्वामी दयानंद जी महाराज जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े थे, और जिस संकल्प के लिए
प्रेरित होकर के वह जीवन जीते रहे जिसके लिए उनका बलिदान हुआ, उसके लिए ही स्वामी श्रद्धानंद जी कार्य कर रहे थे, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए संघर्ष करने वाला और विनय पूर्वक संघर्ष करने वाला एक युवा, जिसको वो उस समय अपना बड़ा भाई भी मानते थे, वहां से चलकर यहाँ आया है, तो निश्चय ही इसके भीतर कोई ना कोई महात्मा छुपा हुआ है, बड़ी महान आत्मा छुपी हुई है जो इससे इतना बड़ा काम करवा रही है। इसलिए ये सोचकर के उन्होंने उनको महात्मा कहा। आगे महात्मा क्या निकला ये एक अलग विषय हो जाता है। ये 1915 की बात है, जिस समय महात्मा गांधी को इस देश ने कुछ नहीं देखा था। महात्मा गांधी के बारे में जब पुस्तकें लिखी गईं और उनके बेटे ने भी लिखा कि एक एग्रीमेंट के तहत महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजों के द्वारा भारत में आयातित किए गए थे। इससे पता चला कि वो जो कुछ उस समय हुआ वो भावावेश में हो गया, वो महात्मा नहीं थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मंगाराम जी ने पुस्तक लिखी है, क्या महात्मा गांधी महात्मा थे, क्या गांधी महात्मा थे। उसमें एक एक चीज को बड़े स्पष्टता से स्पष्ट कर दिया गया है, बड़ी निर्भीकता से स्पष्ट किया गया है। डॉक्टर मंगाराम जी की वो पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। केवल गाली देने के लिए तैयारी कर लेना, ये सोच लेना कि गांधी को तो गलत ही कहना है, नहीं। तथ्य क्या है, इसके आधार पर फिर सत्य क्या है, और उनके आधार पर फिर कथ्य क्या है। सत्य, तथ्य, कथ्य, ये तीनों मिलाकर के किसी व्यक्तित्व के निरूपण में सहायता करते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं हम। ये उन चीजों से स्पष्ट होगा। विराज जी की पुस्तक 3 गांधी हत्याएं, 3 गांधी हत्याएं अवश्य पढ़िए, आपको उसके बारे में जानकारी होगी। जकरिया जी की पुस्तक सरदार पटेल और गांधी जी, इनके बारे में बहुत कुछ बता देगी। जकरिया मुसलमान हैं, सरदार पटेल पर लिख रहे हैं, सरदार पटेल के वास्तविक चरित्र को निरूपित करते हैं और गांधी के दोगलेपन को भी निरूपित करते हैं। मुसलमानों को कैसे दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से देखते थे स्पष्ट करते हैं। वो चीजें उसमें आएंगी, स्पष्ट करेंगी हम। तो 8 अप्रैल को जब ये कह रहे थे, तो उसके बाद की जो परिस्थितियां अगले 7 वर्ष में, महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए महात्मा नहीं रहे, वो राजद्रोही स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यकलाप से स्वामी जी समझ गए कि ये तो राजद्रोही नहीं राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है, और तू गलत मंच पर यहाँ पर 7 साल बैठा रहा। कैसे? 1919 की 13 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, आप सभी समझ गए होंगे, पहुंच गए होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। गांधी जी
कांग्रेस के नेता के रूप में ब्रिटिश सरकार के मत का समर्थन करते हैं। ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने और विशेष रूप से कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने सारा इतिहास छुपा करके कहीं फेंक दिया। इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ना, समझना और आगे बढ़ना चाहिए। घटनाएं क्या थीं, उन घटनाओं के प्रति हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी का दृष्टिकोण क्या था और उस तथाकथित महात्मा का दृष्टिकोण क्या था और ब्रिटिश सत्ता का दृष्टिकोण क्या था, तो दूध का दूध और पानी का पानी होता चला जाएगा। गांधी जी जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपके क्रांतिकारियों को जिम्मेदार मान रहे थे, ये कह रहे थे कि उन लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं स्वामी श्रद्धानंद जी उनका स्पष्ट समर्थन कर रहे थे। गांधी और गांधी की कांग्रेस लगभग मर चुकी थी, उसकी आत्मा शांत हो चुकी थी, लेकिन ये स्वामी श्रद्धानंद जी थे जिन्होंने उस घटना के कुछ समय पश्चात ही अमृतसर में, जहां पर यह घटना घटित हुई थी, सारा पंजाब उस समय लुटा पिटा पड़ा था, शांत पड़ा था, भयाक्रांत था, भयभीत था, डरा हुआ था। लोगों के भीतर ये साहस नहीं पैदा हो रहा था कि हम कहीं पर 5 की संख्या में भी जाकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि जब जनरल डायर को पढ़ोगे और जब अपने उधम सिंह को पढ़ोगे तो उसका जिक्र आता है किस प्रकार से पूरे अमृतसर की गलियों में लाशें पड़ी हुई थीं, वो बखेरी नहीं गई थीं, बल्कि गोलियों से भुनकर के, किसी के पैर में गोली लगी, किसी की छाती में लगी, तो छाती में लगी वहीं मर गए, किसी को ब्लीडिंग ज्यादा हुई, रक्तस्राव अधिक हुआ और वो रक्तस्राव होते होते शहर के जिस कोने में, जिस गली में, जिस मोड़ पर जहां तक पहुंच गए वहीं तक जाकर के गिर पड़े और वहीं समाप्त हो गए। इस प्रकार से पूरे शहर में उस समय ये स्थिति बन चुकी थी। मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ के बाद जो लोगों पर अत्याचार हुए, उससे लुटे पिटे पंजाब का साहस शांत हो गया था, लेकिन उस साहस को फिर से पुनर्जीवित करने का दृढ़ संकल्प स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिया। गांधी और गांधी की कांग्रेस को उत्साहित किया, खड़े हो जाओ। एक जनसभा आयोजित की गई और उस जनसभा के स्वागत अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी बने थे। और देखिए, गांधी के पास से खींच करके नेहरू के पिता को ले आए, मोतीलाल नेहरू को, चलो तुमको अध्यक्ष बनाऊंगा सभा का। तनिक सोचिए गांधी कितने बिलबिलाए होंगे, और खास तौर से उस गांधी के बारे में सोचिए जो अपने विरोधी को बर्दाश्त नहीं करता था। गॉडसे जी ने उनके बारे में लिखा है कि उनका सबसे बड़ा दोष ये होता था कि अपने राजनीतिक विरोधी को भी सहन नहीं करते थे और जब तक उसका विनाश नहीं कर लेते थे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। इसलिए उनको विराज अपनी उस पुस्तक में जिद्दी महात्मा लिखते हैं। वो जिद्दी महात्मा कितना बिलबिलाया होगा,
जब उनके पास से मोतीलाल नेहरू को ले जाकर के उस जनसभा का अध्यक्ष बना दिया होगा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, और अपने आप स्वागत अध्यक्ष बने होंगे, और कांग्रेस का झंडा लहरा करके वहां स्वामी श्रद्धानंद जी ने मार्शल लॉ के दौरान किए गए अत्याचारों की खुलकर आलोचना की थी। ऐसे मंच पर खड़े होकर के जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, उस पर एक शेर की दहाड़ हो और फिर ब्रिटिश एम्पायर भी शांत बैठ जाए, ये कैसे हो सकता था? ये संभव नहीं था। इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता, नई चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन पढ़ाया इस दृष्टिकोण से नहीं गया है। यदि इस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा तो अपने आप मालूम होता चला जाएगा कि कहां कहां गड़बड़ हुई है, कहां कहां ताले डाल दिए गए हैं, कहां कहां चीजें उठा करके कूड़ेदान में फेंक दी गई हैं। यहां पर जो गड़बड़ हो रही है ये स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ, इसको समझने की आवश्यकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन आहूत किया और ये दिखाने के लिए आहूत किया, पंजाब के लोगों आप शांत मत बैठिए, हम तुम्हारे साथ में हैं। और ब्रिटिश एम्पायर जो आज अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दादा कहता है, इसको मिटाने वाले भी हम और आप होंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप साहस के साथ उठिए, अपने बलिदानों को व्यर्थ मत जाने दो। जो भी आपने कुछ दिन पहले देखा था, जब पाकिस्तान ने हमारे कुछ सैनिकों को मार दिया तो देश का प्रधानमंत्री बोला था कि एक एक सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जब ये संकल्प लिया जाता है, जब कोई ऐसा नेता आ जाता है कि बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो इतिहास आगे बढ़ता है और जोश के साथ आगे बढ़ता है। यही उस समय हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 2 कार्यक्रम धड़ाधड़ वहां पर किए। तब गांधी जी को मजबूरी में फिर एक नया निर्णय लेना पड़ा, और नया निर्णय था कि उन्होंने अपने आप को असहयोग आंदोलन के प्रति समर्पित किया, असहयोग आंदोलन का विचार देश को दिया। स्वामी जी को उनका यह विचार अच्छा लगा। स्वामी जी ने सोचा कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से कोई नई क्रांति खड़ी होगी, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अभी हमने दर्द सहे हैं, जो घाव हमको वहां से मिले हैं, जो बलिदान हमारे वहां पर हुए हैं, उन बलिदानों का प्रतिशोध लेने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्रांतिकारी ढंग से आगे बढ़ेंगे। और जिन अंग्रेजों ने, जिन अत्याचारियों ने अत्याचार करके हमारे ऊपर अनाचार और पापाचार किए हैं, उनको उनका उचित पुरस्कार देंगे। लेकिन गांधी जी का असहयोग आंदोलन मोपला में जाकर के फंस गया। मोपला का शाब्दिक अर्थ होता है मेरा क्या। मोपला का शाब्दिक अर्थ है मेरा क्या। मेरा क्या का मतलब, हम तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से इस तरीके से दूरी बना करके बैठे रहे कि आज ये घटना बरेली में हो रही है तो मेरा क्या, होने दो, बरेली के लोग मर रहे होंगे। कल यही घटना जाकर के बिहार में होगी, गया में होगी, तो फिर हम वहां के बारे में निरपेक्ष हो जाएंगे। फिर बरेली वाले कह देंगे कि मेरा क्या। तो जो मेरा क्या का भाव था, इसको मोपला नाम देकर के वीर सावरकर जी ने उपन्यास लिखा, देश के लोगों को जगाने के लिए कि इस आपराधिक तटस्थ भाव से दूर हो जाओ, ऊपर उठो, नहीं तो मारे जाओगे। ये भारत को समझो, ये भी तो यही है मेरा क्या, इसको छोड़ दो, त्याग दो, और उस भाव पर आ जाओ कि मेरा ये सब कुछ।
यदि आज बरेली में कुछ हो रहा है या गया में कुछ हो रहा है या भोपाल में झांसी में कुछ हो रहा है तो मैं भी उससे अछूता नहीं हूं। इस भाव को लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गांधी जी मोपला में जाकर के फंस गए और वहां से एक नया चिंतन लेकर के आ गए, और वो चिंतन था खिलाफत आंदोलन का। और खिलाफत आंदोलन पर मैं पहले बहुत बता चुका हूं। खिलाफत में जाकर के गांधी फंस गए, असहयोग आंदोलन कहीं का मारा कहीं रह गया, और उसी समय चौरी चौरा कांड हो गया। तो चौरी चौरा कांड के बाद कहने लगे कि मैं तो अब घर गृहस्थी में जा रहा हूं, मैं नहीं करता ऐसे आंदोलन जिसमें खून खराबा होगा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था, मैंने तो तुमको महात्मा इसलिए कहा था कि तुम देश की आजादी के लिए काम करोगे, तुम देश को आगे बढ़ाओगे, क्रांतिकारी उपायों से देश की रक्षा करोगे। इस देश का सन्यासी, इस देश का आचार्य, इस देश का वैदिक विद्वान देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए काम करता है। गांधी जी आप क्या बात कर रहे हैं? गांधी जी कहने लगे कि मेरी जमीन मुझको अलाव नहीं करती ऐसा काम करने के लिए। स्वामी श्रद्धानंद जी भरी सभा में बोलते हैं, गांधी जी ये जमीर, ये आत्मा, ये आपकी नहीं, ये जमीर हमारे भी है। और यदि आप इस तरीके की जमीर की बात यहाँ पर करते हो तो रखो अपनी धर्मशाला को, हम चलते हैं यहाँ से। ये लताड़ करके सबसे पहले यदि गांधी को कोई भागा था आदमी, गांधी को लताड़ करके वहां से गया था हरी सभा में से, तो स्वामी श्रद्धानंद थे, भारत के सूरमा महान क्रांतिकारी, जिसका अभी हम कल बलिदान दिवस मना रहे थे। इतने प्रतिशोधों को सहने वाला, इतने घावों को सहने वाला गांधी, ये घाव नहीं थे लेकिन सच्चाई थी, पर उसके लिए घाव थे। क्या वो स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति कभी सहृदय हो सकते थे? जिन्होंने आगे दिखा दिया वो सुभाष के प्रति सहृदय नहीं रहे, वो सरदार पटेल के प्रति सहृदय नहीं रहे। जिसने भी उनके सामने जुबान खोली, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता मोदी, राहुल गांधी कह रहे थे। ये प्रसंग यहाँ पे नहीं होते हैं उचित जो है, लेकिन मैं बता रहा हूं तब मोदी ने क्या कहा था, तुमसे नजरें मिलाने वालों के क्या क्या हाल हुए मैं जानता हूं, भरी पार्लियामेंट में कहा था। तो उसमें सबसे पहले आप थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने सबसे पहले आंखों में आंखें डाल करके बात की थी इस गांधी परिवार से, इस कांग्रेस के नेता से, इसलिए आपकी आंखें निकाल ली गईं। यानी स्वामी श्रद्धानंद को निकाल करके भगाया गया। वो चले तो अपने आप गए, लेकिन जब स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ तो यही जो आंखों से आंखें नहीं मिलाने की बात करते हैं, इन्हीं के पूर्वज ने कहा था कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है, हत्यारा मेरा भाई है। असहयोग आंदोलन से खिलाफत में जाकर के गाड़ी फंसी, और आज का इतिहासकार जब लिखता है तो असहयोग आंदोलन को बड़ी खूबसूरती के साथ मिट्टी में मिलाया हुआ नहीं दिखा करके हीरा बना करके दिखाने का प्रयास करता है, और खिलाफत को बहुत चढ़ा करके बताता है कि बहुत बड़ा काम किया था गांधी ने, खिलाफत आंदोलन चलाया। और उस खिलाफत का विरोध करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी को मिट्टी में मिला करके दिखाया जाता, बताया तक नहीं जाता। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसके बाद हिंदू महासभा जाकर के अटेंड की थी, और 1922 में उसके अध्यक्ष बने। वहां पर एक से एक बड़ा क्रांतिकारियों संग बैठा हुआ था। उन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के बहुत संक्षिप्त कार्यकाल उनका रहा था हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में। एक दुख का विषय है, उनके पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने पुस्तक लिखी, मेरे पिता। आचार्य व्यास नंदन जी से निवेदन करूंगा उसको पढ़ना। एक शब्द भी उसमें ये नहीं आता है कि मेरे पिता हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। ये क्यों हुआ जी?
इतना बड़ा कार्य करने वाला, इतने बड़े मंच पर जाकर के बैठने वाला स्वामी श्रद्धानंद, और उन्हीं का बेटा उनकी उस उपलब्धि को नगण्य कर रहा है। क्या विचारधारा का विरोध था? क्या राष्ट्र विचारधारा के विरोध के बीच में आ गया था? स्वामी श्रद्धानंद ने तो विचारधारा को कहीं आड़े नहीं आने दिया। बेटे ने क्यों उनको गायब कर दिया इस मंच से? खैर, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने हिंदू शुद्धि सभा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की। जब हिंदू शुद्धि सभा, शब्द हिंदू है, हिंदू शुद्धि सभा के लिए चल रहे थे, मुस्लिम शुद्धि सभा नहीं थी, हिंदू शुद्धि सभा थी। जब उसके लिए काम कर रहे थे तो क्योंकि वो उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य थे, इसलिए कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गांधी जी ने उन पर यह दबाव बनाया था कि आप शुद्धि आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे व्यक्ति थे, फौलादी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि जब तबलीग इसी काम को करती है, जब गांधी जी मुस्लिमों की ओर से तबलीग इस काम को करती है तो आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? और यदि मैं इस काम को करता हूं तो तुम मुझ पर मुखर क्यों होते हो? इसलिए मैं इन बातों को सुनने वाला नहीं हूं, और मैं वो करूंगा जो मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरी वैदिक मिशनरी भावना के लिए उचित होगा, धर्म संगत होगा, इसलिए मैं नहीं रुकने वाला। इसके बाद वो निरंतर अपने कार्यक्रमों में जाते रहे, कभी किसी गांधी के कहने से वैसे नहीं रुके जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नेहरू के कहने के बावजूद नहीं रुके थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वही काम किया जो उनको अपने समय में अपने धर्म के उत्थान के लिए उचित लगा। लाला लाजपत राय जी मांडले जेल से मुक्त होकर के आए। भारतवर्ष में लाहौर में बच्चों वाली आर्य समाज में सबसे पहले भव्य स्वागत करने वाले और आर्य समाज के एक महान क्रांतिकारी के रूप में उनका महिमा मंडन करने वाले, और वहां पर भारत के एक आर्य विद्वान, आर्य क्रांतिकारी के रूप में लाला लाजपत राय जी के द्वारा एक बड़ी सभा के बीच उनका भाषण कराने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जिन लाला लाजपत राय जी से ये सारे के सारे, ज्यादा अब उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेपों में चीजें चली जाती हैं, ये जिनकी परछाई तक से दूर भागते थे। जिस समय चंद्रशेखर आज क्रांतिकारी थे, अपने नाम याद नहीं आ रहा, वो जेल से रिहा होकर के आए थे, और कमलापति त्रिपाठी के बारे में बताया जाता है कि वो नेहरू से मिलने के लिए जब आते हैं, वो क्रांतिकारी इलाहाबाद में, तो कमलापति त्रिपाठी बाहर खड़ा हुआ एक पत्रकार ने ये लिखा है, कह रहा था ये साला भी इन सालों को मुंह लगाता है। ये सोच थी इन लोगों की अपने क्रांतिकारियों के बारे में, यानी क्रांतिकारी उनसे मिलने ही क्यों आ रहा, मिलने भी नहीं आना चाहिए। तो लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में रह करके और ऐसे सोच के लोगों, इसलिए बता रहा हूं इस बात को प्रसंगवश, व्यक्तिगत आक्षेप में न जाकर के उस परिस्थिति को क्लियर करना हूं जो उस समय की परिस्थिति थी कि जब ये क्रांतिकारी से बात करने पर इस तरीके की गालियां दी जाती थी बड़े साफ शब्दों में। तब स्वामी श्रद्धानंद जी उनका वहां पर भाषण करवा रहे थे और उनको आर्य समाज के एक महान क्रांतिकारी के रूप में स्थापित कर रहे थे।
इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे। गांधी जी और श्रद्धानंद जी के बीच में लड़ाई क्या थी? कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन एक बहुत छोटी सी लड़ाई थी, बस राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति की लड़ाई थी। एक राजभक्त था जो इसमें गौरव महसूस करता था, उसको आप देश का महात्मा कहते हैं, और वो परंपरा आगे बढ़ी, वो कम्युनिस्टों ने परंपरा आगे बढ़ाई। गांधी के हत्यारे को हत्यारा कहा गया, एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 500 बार नहीं, 5000 बार कहा गया। और गांधी के स्वामी श्रद्धानंद जी के हत्यारे को हत्यारा नहीं कहा गया, नाम तक छुपाया गया। कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि वो भी हत्यारा था? और गांधी से बड़े देशभक्त, गांधी से बड़े राष्ट्रभक्त, अपने समय के सबसे बड़े नेता, इस देश की आत्मा पर, इस देश की चेतना पर, नब्ज पर हाथ रखकर बोलने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी के हत्यारे को हत्यारा नहीं कहा जा रहा। ये कितना बड़ा छल है जी हमारे साथ में, और हम सोचते नहीं, बोलते नहीं उधर की तरफ जाकर। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने उन परिस्थितियों में खड़े होकर के लाला लाजपत राय को धड़ल्ले से आर्य समाजी क्रांतिकारी कहा। राजभक्त होने में वो गर्व अनुभव करते थे, और ये राजभक्त कहलाने तक में अपने आप को अपमान महसूस करते थे। इनके भीतर राष्ट्रभक्ति बोलती थी, उनके भीतर राजभक्ति बोलती थी। इन दोनों का विरोध होता था, तब राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति भिड़ते थे, और हमारी राष्ट्रभक्ति उसमें जीतती थी। और एक बार नहीं जीतती थी, हर बार जीतती थी। लेकिन इतिहास वो पढ़ाया गया जिसमें हमारी राष्ट्रभक्ति को हरा दिया गया, जबरदस्ती हरा दिया गया, देखते देखते हरा दिया गया। रेफरी ने ही निर्णय ठीक नहीं दिया, और हम कह रहे हैं कि न्याय होगा, न्याय हो गया। हर वर्ष आकर के हम उनके बलिदान दिवस पर सभाएं आयोजित कर लेते हैं, कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं, दीप जला देते हैं, लेकिन उस अन्याय को मिटाने के लिए कितने हम में से कृत संकल्प होते हैं? कितने कलम उठाते हैं? कितने धड़ल्ले से उन तथ्यों को सभाओं के बीच में जाकर के बोलते हैं? कितने उन तथ्यों को लेखों के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का प्रयास करते हैं? जो लोग हमारे क्रांतिकारी के रूप में जबरदस्ती मार दिए गए, उन लोगों को जबरदस्ती मरे रखना हमने अपनी नियति मान लिया। इसलिए भारत को समझो अभियान के विभिन्न आयामों को समझने की भी आवश्यकता है, विभिन्न उद्देश्यों को भी समझने की आवश्यकता है। विभिन्न दलों में जाकर के, विभिन्न संगठनों में जाकर के उनकी विचारधारा के साथ अपने आप को उनकी गुलामी के अधीन करना आर्यों को शोभा नहीं देता। आपके पास अपना अभियान हो, आपके पास अपना विचार हो, आपके पास अपना आंदोलन हो, और उसके लिए हम सब समर्पित हों, एक मंच हमारा अपना हो, और उस काम को हम सब मिलकर कर रहे हैं। कहीं जाकर के हम किसी से समझौता करते हैं, कहीं किसी से जाकर समझौता करते हैं। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमको राष्ट्रनीति करनी है। और राष्ट्रनीति स्पष्टवादिता से चलती है, स्पष्ट चिंतन से चलती है, स्पष्ट सोच से चलती है। इसलिए अपने उस अभियान के लिए हमको आगे बढ़ना है, आगे सोचना है, और आगे काम करना है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के हत्यारे को जब गांधी जी के हत्यारे को स्वामी श्रद्धानंद जी के हत्यारे को जब गांधी जी ने सुना पहली बार, तो उस समय गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 23 दिसंबर 1926 को, और गांधी जी वहां पर थे। जब गांधी जी को ये मालूम पड़ा कि आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हो गया है,
तो गांधी जी ने कहा था कि जो कुछ हुआ है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हिंदू समाज भी जिम्मेदार है। और मुझे मालूम है कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो कुछ बोल रहे थे वो एक वर्ग की भावनाओं को भड़काने के लिए बोल रहे थे। इसलिए वो ये भी कहते थे कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, बाइबिल को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, लेकिन उनमें मानवतावादी सोच दिखती थी बाइबिल और कुरान में। और यंग इंडिया में स्वामी गांधी जी लिखते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है जिसने हिंदू समाज को बहुत संकीर्ण कर दिया है, उसकी सोच को बहुत तंग कर दिया है, यानी दूसरों पर आक्रमण करने वाली बना दिया। सोए हुए शेरों को जगाना जिससे ये देश आजाद हुआ, उस क्रांतिकारी ग्रंथ को संकीर्णता पैदा करने वाला बताया गांधी। लाहौर में जब सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा था तो उसमें गांधी जी की मौन सहमति थी। ये उसी पुस्तक से आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कार्य आपको दबाने के लिए किए गए और उनके बीच हमारे शेरवीर, सूरवीर, शौर्य संपन्न महान क्रांतिकारी अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। दबंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। ये संकल्प था उनका जो आज हमको भी प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, कुछ करने की। स्वामी श्रद्धानंद जी के इस हत्यारे के बारे में यंग इंडिया में गांधी जी ने उसी समय लिखा था। थोड़े ही समय बाद अब्दुल रशीद मेरा भाई है, इस हत्या के दोषी हम हिंदू हैं, रशीद के उन्माद का उत्तरदायित्व हमारा है। तब इस दोगली नीति का, दोगले चरित्र का, दोगली सोच का जवाब किसने दिया था? ऐसा नहीं था कि भारत माँ की कोख उस समय खाली थी, ना कोख खाली थी, ना गोद खाली थी। गोद में भी एक से बढ़कर एक सूरवीर खेल रहा था। क्रांतिकारी सूरवीर, शौर्य संपन्न वीर सावरकर जी 1927 की 10 जनवरी को श्रद्धानंद के अंक में इसका जवाब देते हैं और लिखते हैं कि गांधी जी, तबलीग के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं और तबलीग जब इस देश में उन्माद मचाती है तो आप कहाँ होते हैं? उनके कार्यक्रमों पर आपके दूसरे वक्तव्य होते हैं। और आज हमारा जब एक हीरा हमसे लुट गया है, अभी बहन दया आर्या जी गा रही थी बरेली, ये अभी जो गीत था उनका हीरा के बारे में जो बोल रही थी, मैं सोच रहा था कि बरेली से हमको हीरा मिला था। आदरणीय शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वहां पर झुमका ही नहीं गिरता है, वहां से हीरा भी मिलते हैं, क्योंकि बरेली से उनका गहरा संबंध था स्वामी श्रद्धानंद जी का। और यहीं पर स्वामी श्रद्धानंद जी श्रद्धानंद बने थे। महर्षि दयानंद से सबसे पहले यहीं से उन्होंने भाषण सुना था, यहीं से वो आर्य समाज की विचारधारा को अपना करके आगे बढ़े थे। जीवन के कितने बुरे दौर से, दुर्व्यसनों के कैसे घातक दौर से निकल करके आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे अपने आप को कीचड़ से निकाल करके हीरा बनाया जा सकता है, ये भी सीखा जा सकता है। तो इसी महामानव से सीखा जा सकता है। लेकिन उस पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ बोला जाता रहता है, इसलिए उस विषय को यहाँ पर नहीं लाएंगे। सावरकर जी के उस वक्तव्य का, उस लेखन का, उस लेख का कोई जवाब नेहरू गांधी के पास नहीं था। सावरकर समग्र को मैं लेकर के आया था, मैंने पूर्व में निवेदन किया था आप लोगों से
उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे वक्तव्य सावरकर जी ने दिए हैं, लिखे हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि गांधी का दोगलापन हमारे क्रांतिकारियों के प्रति कितना घातक था। स्वामी श्रद्धानंद जी भी उस दोगलेपन से बचे नहीं थे। अब आते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध के समय स्वामी श्रद्धानंद जी चांदनी चौक में उस सभा का, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। और ये 30 मार्च की बात है। 6 अप्रैल के लिए ये सभा आगे बढ़ा दी गई थी और उस सभा में 1919 की ही घटना है ये भी। ये 13 अप्रैल को जो उस समय घटना कांड हुआ था, जिसके जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जिस पर भी हम प्रकाश डाल रहे थे, ये उससे पहली घटना है। और ये रॉलेट एक्ट ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कारण बना था, जिसके लिए हमारे नेता उस समय बड़ा कार्य कर रहे थे। उस समय इन लोगों ने वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, दिल्ली के चांदनी चौक में आयोजित हो रहा था, और 80% वकील जितने उस समय कूदे थे, उनमें से 80% आर्य समाजी वकील थे। और उन आर्य समाजी वकीलों ने नेतृत्व करते हुए चांदनी चौक में इसको कार्यक्रम को आयोजित किया था। आर्य समाज ने ये कार्यक्रम दिल्ली में 13 अप्रैल 1919 की घटना के सही 7 दिन पहले, यानी 6 अप्रैल 1919 को आयोजित किया था। इतिहास में घटनाएं इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन उन सब को निकाल करके फेंका गया। और सफाई अभियान करते समय, सफाई अभियान यहाँ पर अवतरण चिन्हों में है, यानी आपको इतिहास से निकालते समय ये ध्यान रखा गया कि गांधी ने किस तरीके से रोटियां सेकी थी, उनको दिखाइए। लेकिन आपने क्या पकाया था और आप क्या कर रहे थे, ये बड़ी सफाई से, बड़ी सावधानी से दूर कर दिया गया। 6 अप्रैल 1919 का वो आंदोलन, जिस समय संगीनों से, बंदूकों से स्वामी श्रद्धानंद जी को डराने धमकाने का काम चांदनी चौक के भीतर किया गया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सीना खोल दिया था और खोल करके कहा था, हिम्मत है तो गोली चलाइए, देखता हूं तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं। अंग्रेजी सरकार के वो सैनिक संगीनों को नीची करके चले गए थे। ये था हौसला, ये था उत्साह, ये थी देशभक्ति, जिसने उस समय ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश सत्ताधीशों को, उनकी क्रूरता को, उनके अत्याचारों को खुलेआम चुनौती दी थी। क्या कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का ये बता सकता है, दिखा सकता है इतिहास उठा करके, जिसने अंग्रेजों के सामने सीना तान करके ये कहा हो कि हिम्मत है तो गोली चलाओ? नहीं था, कोई भी नहीं मिलेगा। और यदि कोई था उस मंच पर रह करके, तो समझ लीजिए कि वो आर्य समाज का दीवाना था, कोई ना कोई। 17 दिसंबर 1909 की घटना है। 17 दिसंबर 1909 एक ब्रिटिश अधिकारी न्यायालय के समक्ष भाषण दे रहा है, और भाषण देते समय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा है
ये मैं भाषण शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये दलील नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे तर्क नहीं कह रहा हूं, लॉजिक नहीं बोल रहा हूं, दलील नहीं कह रहा हूं, भाषण। क्योंकि अंग्रेज था और अंग्रेज ही सुनवाई करने वाला जज था, इसलिए भाषण चल रहा था। तो वो ग्रे कहता है, GREY, ग्रे, ग्रे भाषण देते समय कहता है कि भारतवर्ष में ये जितने आर्य समाजी हैं जिनके नाम के पीछे आर्य लगा हुआ है, ये सारे के सारे राजद्रोही हैं। और लाला लाजपत राय भी इसलिए राजद्रोही है क्योंकि वो है भी आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित है। और ये जितने श्याम जी, कृष्ण वर्मा आदि आदि जितने बाहर के लोग हैं जो बाहर देश विदेशों में जाकर के इस देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे भी इसी राजद्रोही संस्था से जुड़े हुए हैं। इससे आप अनुमान लगाइए कि राजद्रोही संस्था होने के कारण आर्य समाज अंग्रेजों के लिए कितना चिंता का विषय रहा होगा। और जब स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे लोग मारे जा रहे होंगे, जब उन पर गोलियां चलाई जा रही होंगी, तो तनिक अनुमान ये भी लगाइए कि उस ब्रिटिश सत्ता ने, ब्रिटिश सत्ता के सिपाहियों ने कितनी निष्पक्षता से काम किया होगा। तनिक भी नहीं। जो भी काम होता था इन क्रांतिकारियों के खिलाफ, उसमें अंग्रेज सिपाही संगीनों को नीचे किए खड़े रहते थे, मुसलमान जो कर रहे हो करने दीजिए। यही इसी प्रकार के दुर्भाव को, इसी प्रकार के दुष्टाचरण को, इसी प्रकार के पक्षपाती व्यवहार को, इसी प्रकार के पक्षपाती सोच को, चिंतन को हमारे आर्य विद्वानों ने, आर्य क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने उस समय सहा था। यह है इतिहास की वो आत्मा, यह इतिहास का वो मर्म स्थल, जिसको छूते ही अनेकों चीजें निकल करके बाहर आती हैं। पता चलता है कि क्या क्या हो गया था और क्या क्या दबा पड़ा है। आपके वीरों को दाप करके ऊपर से लेंटर कर दिया गया है, कोई निकल करके भी ऊपर को ना आ जाए। ये लेंटर तोड़ना होगा। ये पत्थर की दीवार जो ऊपर से ला करके डाल दी गई है, तोड़नी होगी। समझ लीजिए कितने घन बाजेंगे इस पर, कितने पुरुषार्थ की, कितने उद्यम की आवश्यकता होगी इसके लिए, और उसको हमको करना है, उसको रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है, करने का विषय है। तो वो स्वामी जी श्रद्धानंद जी निरंतर इस विषय को लेकर के आगे बढ़ते रहे। 6 अप्रैल की घटना पर हम विचार कर रहे थे। 6 अप्रैल की घटना से पहले दूसरी बात भी मैं एक बता देना चाहता हूं। अक्टूबर 1909, 17 दिसंबर की बात थी। और दूसरी बात, अक्टूबर 1909, बारबर्टन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, बारबर्टन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 85 आर्य समाजियों को उठा करके जेल में इसलिए डाल देता है कि उनके नाम के पीछे आर्य लिखा हुआ था। उठाओ डाल दो, उठाओ डाल दो। बाद में मालूम पड़ा कि भाई क्यों उठा करके डाले गए थे, आर्य लिखा हुआ था। ये अपराध हो गया था आपका नाम लिखना भी। और इसके उपरांत भी वो शेरवीर, सूरवीर, धड़ल्ले से आर्य बोलते थे अपने आप, क्योंकि आर्य कहलाना राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था।
इस आत्मा के साथ, इस देश की आत्मा के साथ जुड़ करके काम करने की पवित्र भावना का नाम था। इसलिए वो लेंटरों से दबने वाले नहीं है, और उनके उत्तराधिकारी आज हम और आप हैं। डालो, कितने लेंटर डालोगे? टूटने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। उन्होंने उन असहाय अत्याचारों को सहन किया, झेला और सामना किया। उन्होंने दीवार किस चीज की लगा करके? छातियों की दीवार लगा। गारा किसका बना दिया? अपने ही खून का। काटो, कितनी गर्दन काटो, थक जाओगे गर्दन काटते काटते। एक वो कह रहा था, कोई इधर से चांटा मारे तो दूसरे गाल को भी कर दो। ये कह रहे थे, कितनी गर्दन काटेगा और कटवा कितनी कटवाएगा। देश जब आजाद होता है, मुंह पे चांटा खाने से कभी देश आजाद नहीं होता। यदि देश मुंह पर चांटा खा करके अपनी आजादी को बचा ले, तो चीन से भी बचा लो ना, चांटे खा खा करके। अब जब हमारे सैनिकों ने पीटे हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि हमारे पिट गए, सारी दुनिया ने देखा कि हमारे लोग पीट रहे थे, हमारे सूरवीर पीट रहे थे और वो भाग रहे थे, तो आज सिवाय गड़गड़ाहट करने के चीन के पास कुछ नहीं है। इस तरीके से देश आगे बढ़ता है। अब मैं अंतिम बात की तरफ जाता हूं, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। अभी एक बात कह करके पूर्ण विराम की ओर जाऊंगा। सभी जानते हैं उस प्रसंग को। तो स्वामी श्रद्धानंद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जामा मस्जिद से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मुस्लिमों को संबोधित किया था। विश्वानी देव से मैंने इसीलिए आज आरंभ किया था, ये मंत्र भी वहां बोला गया था। उन्होंने वहां से मुसलमानों को संबोधित किया। तुम ही ने पिता वसो वाला मंत्र भी बोला गया था। वेद मंत्रों की गूंज करने वाला वो सूरवीर, वो योद्धा, आज तक कोई उस बात को पूरा नहीं कर पाया, कोई कर नहीं पाया। जिस संस्कृत को अछूत घोषित कर दिया गया देश की आजादी के बाद, उसके वेद मंत्रों की गूंज वहां पर हुई थी। और देखिए, 5 लाख मलकाने राजपूतों को फिर से हिंदू समाज के साथ लाकर जोड़ना, तो बहुत सुना होगा। वो तो एक बड़ा काम था ही, उससे भी बड़ा काम। और मैं कहूंगा कि आज के संबोधन का अंतिम पड़ाव, और उस पड़ाव का एक महत्वपूर्ण सोपान, 8 करोड़ आचार्य श्री उस समय हमारे देश के भीतर हरिजन थे। और उन 8 करोड़ लोगों के लिए मुसलमानों की ओर से 1923 की कांग्रेस के भीतर ये प्रस्ताव आया था कि इनको आधा आधा बांट लो, आधे मुसलमानों के, आधे हिंदुओं के। स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस की उस मीटिंग में उपस्थित थे। इस शेर ने गरजते हुए, दहाड़ते हुए, जिस पर गांधी नीची दे करके बैठ गए थे, भीष्म पितामह की तरह, लगभग सहमति बन गई थी। अगर समय पर ये सूरवीर नहीं बोलता, ये योद्धा नहीं बोलता, तो हैदराबाद के साथ गोवा भी होता, उत्तर प्रदेश भी होता, और बहुत बड़ा क्षेत्र भीतर का होता, और एक नया पाकिस्तान इस देश के भीतर बनता। 4 करोड़ हिंदुओं को, जो एससीज थे, जो हरिजन भाई थे, उनको देने पर कांग्रेस सहमत हो गई थी। ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे चित्तौड़ को देने के लिए तत्कालीन महाराणा
अंग्रेजों को देने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने युक्ति बल से, बुद्धि बल से उसको बचाया था। मैं पूर्व में बोल चुका हूं इस पर। ऐसी ही घटना स्वामी सदानंद जी के जीवन में ये घटित होती है, जब वो खड़े होकर के बोलते हैं कांग्रेस के भीतर, ये भेड़ बकरी नहीं है, सुनिए, जिनको आप हाँक करके ले जाएंगे, ये हमारे हिंदू समाज का एक अंग है और हम एक एक अपने भाई के लिए प्राण दे देंगे, लेकिन किसी को मुसलमान नहीं बनने देंगे। जो शेर सूरपुत्र एक एक व्यक्ति को उधर से चुन चुन करके ला रहा था, उनका घर वापसी का कार्य करवा रहा था, उनकी शुद्धि कर रहा था, क्या वो 4 करोड़ लोगों को देने के लिए सहमत हो सकता था? और जो 4 करोड़ लोगों को देने का विरोध कर सकता है, जिस पर सारी कांग्रेस सहमत हो गई थी, सारी ब्रिटिश सरकार सहमत हो गई थी, करने देती इस काम को, कर लो, क्या वो ब्रिटिश सरकार, वो कांग्रेस, वो मुसलमान उस व्यक्ति के पीछे नहीं पड़े होंगे? निश्चित रूप से पड़े होंगे। दुश्मन नंबर 1 मान करके खत्म करने का प्लान बनाया गया होगा और खत्म करके ही दम लिया होगा। लेकिन आज वो सारा का सारा षड्यंत्र कहां दबा करके रख दिया गया? कौन कौन लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे? क्या एक अब्दुल रशीद ही उसके लिए जिम्मेदार था, या कुछ उस समय की व्यवस्था भी जिम्मेदार थी, या कांग्रेस के राष्ट्रघाती कार्य भी जिम्मेदार थे? ये विषय है चिंता का और चिंतन का और शोध का और अनुसंधान का। इन शब्दों के साथ 9:10 हो चुकी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत कुछ बोला हूं, धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्वामी सदानंद के जीवन से आप सभी लोगों ने सुनी। और एक बहुत बड़ी बात, 8 करोड़ जो हमारे भाई थे, उनका बंटवारा किस तरह से किया जा रहा था, और स्वामी सदानंद ने उस समय उन भाइयों को बचाया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी सदानंद जी को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहा था। यही वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति ये कहता है कि स्वामी सदानंद दलितों के चैंपियन आज हमारे बीच से चले गए हैं। निश्चित रूप से इन्हीं बातों से। आप बेटा कुछ स्वामी सदानंद जी पे हम सुने बेटी के द्वारा। आप सभी को सादर नमस्ते। स्वामी श्रद्धानंद जी पर 2 शब्द। सूर्य सोने चल दिया लेकिन सितारों को जगाकर, सूर्य सोने चल दिया लेकिन सितारों को जगाकर, एक दीपक बुझ गया लाखों चिरागों को जलाकर, लाखों चिरागों को जलाकर। वेदों की शिक्षा हित गुरुकुल तैयार कर गए, वेदों की शिक्षा हित गुरुकुल तैयार कर गए, बीहड़ उजाड़ जंगल वो गुलजार कर गए। शिक्षा का आदर्श बताया स्वामी श्रद्धानंद ने, जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। विधवा अनाथ दीनों का दुख दर्द मिटाया, करके अछूतो उद्धार अछूतों को उठाया, उनका हक उनको दिलवाया स्वामी श्रद्धानंद ने। जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। तबलीग की इमारत को मिमरार कर दिया, कर शुद्धियां लाखों का ही उद्धार कर दिया, फिर से बिछड़ों को मिलाया स्वामी श्रद्धानंद ने। जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। दी पोल खोल सारी निजामी के गोल की, चर्चा चलाई हिंदुओं में मेल जोल की, वेद आपस का मिटाया स्वामी श्रद्धानंद ने। जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। मैदान में आकर कदम पीछे ना हटाया, मैदान में आकर कदम पीछे ना हटाया, जो मुंह से किया जो मुंह से कर दिया उसे करके दिखाया, अमली जीवन का निज बनाया स्वामी श्रद्धानंद ने। जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। निर्भय हो कदम अपना, निर्भय हो कदम अपना, कर्म क्षेत्र में धरना, हंस हंस के
देश जाति और धर्म पे मरना, मरते मरते हमें सिखाया स्वामी श्रद्धानंद ने, जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। कातिल की 3 गोलियां सीने पे खा गए, कातिल की 3 गोलियां सीने पे खा गए, तज तन कुटिया केवल भवन में बुला गए, नाम जिंदों में लिखवाया स्वामी श्रद्धानंद ने, जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। कातिल की 3 गोलियां सीने पे खा गए, नाम जिंदों में लिखवाया स्वामी श्रद्धानंद ने, जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। बेजान होके बेजानों में जान डाल दी, बेजान होके बेजानों में ज्ञान डाल दी, हाँ बुज़दिली प्रकाश दिलों से निकाल दी, खून ठंडा फिर गरमाया स्वामी श्रद्धानंद का, जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने, जग में अमर परम पद पाया स्वामी श्रद्धानंद ने। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, हरि बालक के गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का वे जाने है जो, उठेगा मनोर्भव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है, जब जुल्म और सितम से छूटे चूका, भारत देश ही अपना है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, स्वागत। कल भी बहुत अच्छी प्रस्तुति बेटियों की द्वारा हो, ऐसी कामना हम सभी लोग करते हैं। राम सेवक निरंजन जी, शिक्षक साथी राम सेवक निरंजन जी, समाधर अहरवार जी, समाधर माँ साहब, राम सेवक निरंजन जी, जी राम सेवक जी आइए, समाधर माँ साहब, राम सेवक निरंजन जी, जी समाधर माँ साहब बोलिए, जी माँ साहब बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत नमन। बहुत अच्छे अनछुए जो है इतिहास के जो तथ्य हैं वो हम लोगों के सामने रख दिए हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, राम सेवक निरंजन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आइए जगदीश प्रसाद पारा सर जी। जी भाई लखनलाल जी, आज मुनि वानप्रस्थ जी, इनके सौजन्य से ये सब जो है सुनने को मिल रहा। विगत 2 माह में डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य से जो है 4 बार अपने जो है इनका उद्बोधन सुना। इनका भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के संबंध में भी कंपनी बाग ललितपुर में बहुत ही ओजस्वी, निर्भीक और निष्पक्ष जो है उद्बोधन सुना। कई इन्होंने ऐसे अनछुए पहलू बताए जो किसी को जानकारी में नहीं थे। लगता है इनकी काफ़ी किताबें भी प्रकाशित हो गई हैं। यदि वो किताबें आपके पास उपलब्ध हो तो उनसे भी खरीद ली जाएंगी आपको है। इसी बात कुछ ऐसे भी अनछुए कहे जो अपने काफ़ी कुछ है किसी की जानकारी में नहीं थे। तो गांधी जी के बारे में क्या कहें, जो इनने इनके लिए शब्द प्रयोग का दोगलापन, इनके तो कई ऐसी घटनाएं हैं। सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी और ये अशफाक उल्लाह इन्हीं के कारण फांसी पर चढ़े, जबकि ये चाहते तो शायद इनका जो है
फांसी रुक सकती थी जो है। तो अंग्रेजों ने भी इसका कहा था कि यदि ये हमें आश्चर्य हो रहा है कि अंग्रेजों से ज़्यादा इनकी जल्दी पड़ रही थी इनकी फांसी करवानी। भाई सभी जो है विद्वजनों को नमस्कार, आभार लखनलाल जी। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, राम सेवक निरंजन जी, आइए प्रेम सचदेवा जी। नरेश यादव जी, सभी लोगों की सहभागिता रहे। कुछ लोग तो मेरे को केवल सुनते रहते, सुनकर के कभी 2 शब्द कह दीजिए तो ये लगेगा कि आपकी उपस्थिति है। नरेश यादव जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्ते। बहुत बढ़िया प्रोग्राम सर आपका, बहुत बढ़िया रैली में। और वो बिटिया को मैंने मैसेज डाला है कि अभी जो बिटिया बोल रही थी उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देना, तो आप उसको मैंने लिख दिया आपके व्हाट्सएप पे। बहुत बढ़िया बोले वो, उसको बहुत बहुत बधाई आपको। रियली में बहुत अच्छा प्रोग्राम सर, थैंक यू सर, थैंक नरेश यू। यादव जी, बहुत बहुत आभार आपका। अदिति बिटिया प्रयास कर रही है कुछ करने का। जी आइए शर्मा जी। समस्त आर्य पुरुषों को, बद्ध पुरुषों को कोट सा नमन। सबसे पहले हम श्री लखनलाल आर्य जी को बहुत बड़ी श्रृंखला पिछले 2 साल से ज्यादा से चलाए हुए हैं और हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। हमारे मनीषी डॉक्टर राकेश आर्य, उनका उद्बोधन तो हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। उन्होंने बहुत ही इतिहास को अच्छे तरीके से समझा है और हम लोगों को समझाते रहते हैं, और हम लोगों को उनके रचित पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए और इतिहास को समझना भी चाहिए, जिससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो इस इतिहास को पढ़े, इससे प्रेरणा ले और अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति पैदा करे। इसके लिए राकेश आर्य जी को पद्म श्री, पद्म विभूषण में से कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, उसके पात्र है। और हम लोग कोशिश करेंगे और चिट्ठी लिखेंगे कि उनके लिए इस तरह की उपाधि दी जाए। बहुत ही अच्छा निरंजन जी, माइक खुल गया आपका। राम सेवक जी, बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सेवक निरंजन जी, माइक खुल गया आपका। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, भाई उनकी तारीफ मैं अपन कुछ शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि जो है बहरहाल बहुत अच्छी जानकारी मिली और उनको तो हम केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। और सभी आर्यजनों को प्रणाम मेरी तरफ से। और बड़ा आपके जज साहब ने बढ़िया गीत सुनाया क्या नहीं? अरे जज साहब ने क्या बात है, ये बढ़िया मधुर वचन सुना है, उनको भी बहुत बहुत। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं, आपके जज साहब जो है ठीक दिशा में जा रहे हैं क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी जानकारी स्वामी सदानंद जी। सभी को सादर नमस्ते। आज जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है, उस जानकारी को तो आम लोग कहने से भी डरते हैं कि कहीं कोई कांग्रेसी मेरा विरोध ना करे कि ये बात मैं कह रहा हूँ गांधी जी के बारे में, किसी के बारे में। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही है वो सबसे सही बात कही है कि देश किस तरफ जा रहा था और ये किस तरफ जा रहे थे। एक कांग्रेस वाले शुरू से ही तोड़ने मरोड़ने का काम करते रहे, जिससे कि भारत टूट जाए, एक इस्लामिक राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र के लिए कभी नहीं चाहते थे। और उस सोच में आज भी कुछ लोग उसी तरह भाग रहे हैं और हमारी हिंदी संस्कृति को बचाने का काम नहीं कर रहे, डुबाने का काम कर रहे हैं, और उनका सपोर्ट भी आज कर रहे हैं। और इस सब से आगे बढ़कर अपन को अपना जो हिंदू है, आर्य समाज को से जोड़ना और उसको आगे बढ़ाना, यह संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की वाणी सफल होगी, क्योंकि आज उस चीज की जरूरत है, हमारी वेद संस्कृति को आगे बढ़ाने की। क्या हुआ पिछले समय, जो वो घटनाएं घट चुकी, उन घटनाओं को वापस ना घटे, और हमारा जो हिंदू वर्ग समाज है जिसमें कई जातियों के लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं, उनका कोई संरक्षण करने वाला नहीं है। यदि कोई उनका सही विवेचन करके और उनको उनकी हिसाब से अगर समझाए, तो आज भी ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमको छोटे छोटे तत्वों से प्रयास करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए।
अरोड़ा जी एक माइक बंद कर लीजिए आप अपना, पहले तो दो खोले हो आप। हेलो, हाँ जी, आप दो से सेट चला रहा है, इसलिए हेलो। आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। चलिए, आप दो की वजह से भी गड़बड़, आपकी आवाज कट रही है। शांति पाठ करें। व्यासन शास्त्री जी 2 शब्द। जी 1 मिनट का समय है, केवल 1 मिनट का समय। भारत को समझो अभियान के सम्माननीय राष्ट्रीय संयोजक और साथ ही साथ इतिहास पुनर्लेखन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी, और इसके साथ ही साथ भारत को समझो इस आंदोलन, इस अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका अभिविवेचन श्रवण कर रहे थे डॉक्टर साहब को, निसंदेह उन्होंने जो विचार स्वामी श्रद्धानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रखा है और जो अनछुए पहलुओं को हमारे बीच उपस्थित कर दिया है, वह निश्चित रूप से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज भी ये नाना प्रकार से लोगों को हमारी वैदिक धर्म और संस्कृति से हटाने का प्रयास चल रहा है, इसकी ओर से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और मेरे पिता, जैसा कि आचार्य डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरे पिता जो डॉक्टर इंद्र विद्यावाचस्पति जो उनके पुत्र थे, उन्होंने लिखा है, मैंने उस पुस्तक को देखा भी है। सचमुच उसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष की चर्चा उन्होंने नहीं की है। और साथ ही साथ हिंदू शुद्धि सभा जो 2023 में 1923 में जो स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित की थी फरवरी में, वो पुनः 12 फरवरी 2023 में शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी चल रही है। निसंदेह ऐसे महान सत्यपूत और धर्मपूत और आर्यपूत को नमन है, जो इस प्रकार से अपने जीवन को राष्ट्रहित के लिए समर्पित किया, राष्ट्र भक्ति के लिए समर्पित किया। ऐसे महान को मेरा सत नमन है। और साथ ही साथ अदिति बेटी को भी बहुत बहुत आभार कि इतना सुंदर और इतना सटीक विवेचन स्वामी श्रद्धानंद पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये जो आप बता रहे हैं कि फरवरी 23 में वो मनाया जा रहा है, कौन मना रहा है? आर्य समाज के द्वारा मनाया जा रहा है कि हिंदू महासभा? नहीं, ये हिंदू शुद्धि सभा के जो अध्यक्ष हैं, मैं उस मीटिंग में गया था। राजेंद्र नगर में ये मीटिंग चली थी। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के आर्य प्रतिनिधियों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और सार्वदेशिक सभा के लोग भी आए थे जी। तो उसमें ये हुआ कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए इनको 2023 में हम लोग मनाएं, इसको पारित कर दिया गया है। और शुद्धि सभा के लोग उसमें मिल करके मनाएंगे। उसमें आर्य समाज के लोग पूरे मिले हुए रहेंगे। सार्वदेशिक सभा मदद करेगी। धन्यवाद। और आगे जो भी जानकारी हो उसको शेयर करिएगा, ताकि उसको हम भारत संजो अभियान के अंतर्गत भी उसको एक लंबी यात्रा में उसको हम लोग लें, इस पटल के माध्यम से तो पूरे विश्व में वो संदेश भेजें। चलिए शांति पाठ करते हैं, और कल कार्यक्रम है क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तताएं ज्यादा हैं। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति वृक्षे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय।
श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय। ताकि रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, यू के महाकुंभ की जय। ओम वैदिक अभिवादन, सबको नमस्ते जी। ओम सद्गुरु नमः। सभी को साथ नमस्ते। कल पुनः डॉक्टर राकेश कुमार जी को आप सुनेंगे, आगे जो चर्चा तेज रह गई है उसी को। नमस्ते जी। नमस्ते।